So friends, I hope you guys are good. Today's topic is about divergent thinking and convergent जो thinking है, यानी कि आपका अपसारी और जो अभिसारी जो चिंतन है, जिससे आपका जो है वो किसी भी टीचिंग एग्जाम हो, आपका सी टेट हो, यूपी टेट हो, एच टेट हो, रीट है, केवीएस है, यानी कि किसी भी स्टेट का टीचिंग जो एग्ज़ाम है, जिस जो आप जो है वो टीचिंग से रिलेटेड है, उस एग्ज़ाम के लिए दिस टॉपिक इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। यानी कि एक से जो दो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से जो आपके डेफिनेटली पूछे जाने वाले हैं। जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको वीडियो में जो वो लास्ट तक ज़रूर बने रहना है। हम जो है वो इस वीडियो में वो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिससे जो है वो एक एक लाइन से जो आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला होगा। और आगे भी जो है इसी वीडियो से आपको है वो आपके जो क्वेश्चन है वो गलत होने के जो है वो कोई चांसेस नहीं होते। आइए डिस्कस करते हैं कि अब सारी चिंतन। सबसे पहले की करते हैं कि अब सारी चिंतन और जो है अभी सारी चिंतन क्या होता है। ये होता है आपका कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, और ये होती है आपका जो अब अभी सारी जो चिंतन है वो कौन सा होता है, वो होता है कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। और जो अब सारी होता है ये क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। आपको विद ट्रिक कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग में जो है वो जो आपको क्या रहता है, ये डाउट रहता है, वो सारे क्या है डिस्कस करेंगे कि आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। अब सारी व अभी सारी चिंतन, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि उससे पहले चिंतन क्या होता है। थिंकिंग जो होती है वो क्या होती है, थिंकिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जो है वो समस्या, यानी कि जो हमारे सामने जो प्रॉब्लम होती है उनको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। किसी भी काम को करने से पहले उस काम को किस तरीके से किया जाना है, यानी कि उसकी जो मैनेजमेंट होती है, उसको जो करने की जो प्रक्रिया होती है, उससे पहले जो उस काम के बारे में जो सोचा जाता है वो क्या होता है, वो थिंकिंग होती है, वो चिंतन होता है। यानी कि समस्या समाधान के बारे में सोचना, किसी काम को नए नए तरीके से सोचना, बुद्धि और क्रिएटिविटी दोनों का जो है यूज किस में होता है, चिंतन में होता है। नेक्स्ट है चिंतन, जो है वो एक लॉजिक तार्किक जो है वो प्रक्रिया है। यानी कि आई होप आप जो चिंतन क्या होता है ये समझ गए होंगी। अब है चिंतन के जो पार्ट है, चिंतन का जो पार्ट है वो क्या है, अपसारी और अभिसारी, यानी कि डाइवर्जेंट एंड कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। आपका चिंतन के जो ये दो पार्ट है, इससे जो है वो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो स्किप नहीं होता। नेक्स्ट है आपका जो अपसारी अभिसारी चिंतन से संबंधित जो विचार है, यानी कि जो थॉट है, ये कब आया सामने हमारे 1956 में, किसके द्वारा, जेपी गिलफोर्ड के द्वारा जो है ये आपका जो टर्म है, यानी कि जो थिंकिंग है, ये सामने क्या आई, उभर कर आई। अब हम डिस्कस करते हैं कि अब सारी चिंतन को क्या करते हैं, डाइवर्जेंट आपको डिफरेंट वे से, यानी कि अगर कोई काम करते हैं हम डिफरेंट तरीके से करेंगे तो क्या, यानी कि उस काम के जो है वो कई ओपन एंडेड जो सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि एक काम को कई तरीके से कर सकते हैं, डिफरेंट वे से कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, आपका अब सारी चिंतन होगा। यानी कि जब किसी व्यक्ति के सामने जो है कोई प्रॉब्लम आ जाती, कोई समस्या आ जाती, तो जैसे ही वो उस समस्या का समाधान है, व्यक्ति अपनी कल्पना जो शक्ति होती है, यानी कि जो उसकी क्रिएटिविटी होती है, जो उसके अंदर का जो उसकी इंटेलिजेंसी होती है, उसका क्या करता है, उसका यूज करता है। नेक्स्ट है कि उस समस्या के समाधान जो समस्या होती है, यानी कि उसका जो है एक से अधिक, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये साथ साथ नोट कर लेना कि इसको जो है वो एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के चिंतन को क्या करते हैं आप, अभी सारी चिंतन कहते हैं। मैं आपको एक बार देखो ये ऐसे डायग्राम के द्वारा समझाती हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि डाइवर्जेंट जो थिंकिंग है वो आपकी क्या होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग हमारी क्या होती है, ये हमारी प्रॉब्लम होगी, यानी कि हमारी ये क्या होगी, हमारी प्रॉब्लम होगी। और इसके प्रॉब्लम के जो है आप अलग अलग तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, इसके समाधान हो गए, यानी इसका जो है सॉल्यूशन हो गया, यानी कि एक प्रॉब्लम और डिफरेंट तरीके से जो है इसके आप समाधान कर सकते हैं। अगर एक समाधान होगा तो वो क्या होगा, आपका अभिसारी चिंतन होगा। लेकिन आप डिफरेंट जो तरीके से डिफरेंट वे से आप क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, आपका अभिसारी चिंतन होगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जब एक कक्षा में जो है एक शिक्षक अपने विद्यार्थी से प्रश्न करता है, यानी कि एक टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट से क्या करती है, उससे क्वेश्चन करती है, यानी कि प्रश्न पूछती है कि यदि तुम्हारे पास पंख होते, यानी कि वो क्या बोल रही है, अगर तुम्हारे पास पंख होते तो तुम क्या क्या करती। तो वो इस प्रश्न का जवाब जो है वो किस तरीके से दे सकता है, यानी कि उसके पास है, ये हमारी प्रॉब्लम होगी, एक हमारे पास प्रॉब्लम होगी और डिफरेंट क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, तो वो क्या होगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। यानी कि इस प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं होता, क्या होती है इसमें
स्पष्टता सटीकता जो है वो नहीं होती। ऐसी स्थिति में बालक जो अपनी कल्पना करेगा और क्रिएटिविटी को जो शो करेगा, यानी कि कल्पना और क्रिएटिविटी जो है इसके अंदर देखने को मिलती है। यानी कि बच्चा जो है वो सोचता है और बताता है कि वो उसके पास पंख होते तो उसका यूज किस किस में करता। मुझे वो घूमना जो है वो बहुत पसंद, अगर मेरे पास पंख होते तो क्या करता, मैं पूरी दुनिया की जो है वो शेयर कर लेता। नेक्स्ट है दूसरा जो सॉल्यूशन है उसका ये करेगा कि अगर मेरे पास अगर पंख होते ना तो मैं एक जो है बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, और वो क्या कहाँ रहता है, वो विदेश में रहता है। अगर मेरे पास पंख होते और मेरा मन करता तो मैं क्या करता, उससे मिलने चला जाता। यानी कि एक इसका दूसरा जो है वो सॉल्यूशन हो गया, अगर उसके पास पंख होते तो वो उसका किस में यूज करता। नेक्स्ट, अगर मेरे पास पंख होते तो आसमान में पक्षियों के साथ क्या करता, पक्षियों के साथ रेस लगाता। यानी कि वो उन पंखों का यूज है वो किस में कर सकता है, 3 से 4 जो है वो काम करने में कर सकता है। तो यानी कि क्या होगा, उसके अंदर क्रिएटिविटी होगी, इमेजिनेशन पावर जो उसकी काफ़ी हाई होती है इसमें। लेकिन इसमें क्या होती है, स्पष्टता और सटीकता जो है नहीं होती, यानी कि इसका केवल एक सॉल्यूशन जो है वो नहीं होता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अपसारी जो चिंतन होता है क्या होता है। अपसारी चिंतन का जो है वो यूज प्रश्न कर का उत्तर दे, यानी कि अब सारी चिंतन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं ताकि आप जो है वो कंफ्यूज ना हो। उसके बाद पढ़ेंगे हम अभी सारी चिंतन। इसके द्वारा जो है वो खोज होती है, समाधान जो होती है, यानी कि प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है वो ओपन एंडेड किया जाता है। ओपन एंडेड से यानी कि उसके जो है वो कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं एक प्रॉब्लम की। नेक्स्ट होता है कि इसमें जो है सृजनात्मकता क्रिएटिविटी, यानी कि किसी काम को है जो है हम एक से ज़्यादा तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं। यानी कि जो पेन है हमारा जो है, पेन का यूज हम किस किस वे में कर सकते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप अभी सारी चिंतन और जो अब सारी चिंतन में अगर आप इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो अब सारी चिंतन में हम इसका जो है यूज कहाँ का कर सकते हैं, पेन का। नेक्स्ट है कि इसमें जो समस्या का एक से अधिक जो है वो सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि उपरोक्त उदाहरण में हमने बताया कि एक से ज़्यादा क्या होते हैं, इसके सॉल्यूशन होते हैं। नेक्स्ट है कि यह रूढ़िबद्धता नहीं कि अर्थात ये किसी एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर इसका समर्थन नहीं करता। यानी कि एक इसका फिक्स जो पॉइंट है कि इसका इस प्रॉब्लम का यही सॉल्यूशन है तो वो क्या होता है, वो नहीं होता। इसका जो पूरा ऑब्जर्वेशन एक से एक करके अधिक से अधिक नतीजे जो प्रस्तुत करता है, जैसे उपयुक्त उदाहरण है। यानी कि इसमें लचीलापन है, इसमें क्या होती है, फ्लैक्सिबिलिटी होती है, इसमें इमेजिनेशन पावर जो है वो काफ़ी हाई होती है। एक प्रकार का जो पार्श्व चिंतन होता है, इसके अंतर्गत जिस चिंतन में उपयुक्त जो गुण दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा कौन सा चिंतन होता है, ये हमारा होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। यानी डिफरेंट डिफरेंट जो सॉल्यूशन होते हैं वो किस में होते हैं, हमारे अभिसारी में। अब हम पढ़ने वाले की जो अभिसारी जो चिंतन होता है, यानी कि कन्वर्जेंट, वो थिंकिंग कौन सी होती है। इसमें जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग में जो है वो ज़्यादा क्या होते हैं, ज़्यादा हमारी क्या होती है, प्रॉब्लम होती हैं, ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम होती है और सॉल्यूशन उसका क्या होता है, एक फिक्स्ड सॉल्यूशन होता है। इसमें जो है हमारी बुद्धि की जो यूज होता है, लेकिन जो है इसके अंतर्गत एक फिक्स जो है सॉल्यूशन होता है। यानी कि प्रॉब्लम कोई भी हो उसका एक ही इकलौता सॉल्यूशन होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वे से हम उस चीज़ को हल कर सकते हैं। इससे समस्या हमारे एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है, समस्या का एक ही हल होता है। आपको यही याद रखना है कि प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है लेकिन जो उसका हल है वो एक ही प्रकार से निकाल सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि जब एक शिक्षक जो है बालक से प्रश्न करती कि बताओ कि उत्तर प्रदेश यानी कि जो हमारा यूपी है, इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है, क्या है, तो बालक जो उत्तर देता है कि लखनऊ। यानी कि इस प्रश्न में उत्तर है वो एक ही बिंदु पर केंद्रित है कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, हमारी फिक्स्ड है, उसको क्या नहीं कर सकते, हम चेंज नहीं कर सकते। इस प्रश्न में क्या हमारी सटीकता होती है, सटीकता और स्पष्टता जो है वो पाई जाती है, क्योंकि इस प्रश्न का जो है वो कोई और दूसरा बच्चा इसका सही उत्तर जो है वो दूसरा उत्तर नहीं दे सकता। अगर वो लखनऊ ही उत्तर दे सकता है, लेकिन जो उसको अपनी कल्पना का यूज करके या अपनी जो है वो क्रिएटिविटी का यूज करके उत्तर प्रदेश की जो राजधानी उसको कोई दूसरी राजधानी नहीं बना सकता। तो यानी कि इसका एक स्टिक जो है वो आंसर होता है। अभी सारी चिंतन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम पढ़ते हैं कि ये क्लोज एंडेड, यानी कि इसका इकलौता सॉल्यूशन, एकलौता जो है वो सॉल्यूशन होता है, बंद उत्तर होता है, इसमें क्रिएटिविटी जो है वो देखने को नहीं मिलती। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई और आपके जो सारे डाउट हैं अपसारी और अभिसारी चिंतन को लेकर, आई होप वो क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल पर न्यू है, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुँच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।